बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। 15 डेज़ में हम एनएमडी कैट की रिवीजन कैसे कर सकते हैं, किस प्लान को फॉलो किया जाए और सब्जेक्ट को डिवाइड किन किन डेज़ में करना है और कैसे चैप्टर्स को डिवाइड करना है। इस पे प्रॉपर मैंने एक वीडियो बनाई है आपकी गाइडेंस के लिए, इसलिए ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। अच्छा, 15 डेज़ में आप रिवीजन कर सकते हैं बिल्कुल, और मैक्सिमम स्कोर किया जा सकता है। बिकॉज़ आप ये याद रखें, रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस। एक दफ़ा जो कोर्स आपने कवर कर लिया उसको रिवाइज़ करना इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, ये ज़रूर याद रखें कि 15 डेज़ से पहले आपकी एक दफ़ा रिवीजन हो चुकी हो, मींस कि एक दफ़ा आपका कोर्स कवर एटलीस्ट हो चुका हो। जितने भी पॉइंट्स थे, जितने भी आपके सिलेबस में चैप्टर्स थे, वो सब के सब कवर हो चुके हों लास्ट 15 डेज़ से पहले। अच्छा, इस टाइम टेबल को आप अपने अकॉर्डिंग भी मोल्ड कर सकते हैं, आप जैसा चाहें इसको चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन ये एक बेस्ट टाइम टेबल है जो मैं आपको बताने लगी हूँ। सबसे पहले आपने एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना है। मेक अ प्रॉपर टाइम टेबल एंड फॉलो इट। नमाज आपने पढ़नी है, कुरान आपने पढ़ना है, और इसके साथ टाइम टेबल को प्रॉपरली फॉलो करना है। अच्छा, इसमें आपने सबसे पहले बायो को कवर करना है। बायो के टोटल आपके 13 चैप्टर्स हैं, और बायो को आप 4 डेज़ में आपने कवर करना है। डे 1 में 3.5 चैप्टर आपने कवर करना है। डे 2 में आपने 3.5 चैप्टर कवर करना है। डे 3 में 3 चैप्टर्स कवर करने हैं। डे 4 में 3 चैप्टर्स कवर करने हैं। इस तरह आपके डे 1 एंड डे 2 में टोटल 7 चैप्टर्स कवर होते हैं। डे 3 में आपने 3 चैप्टर्स करने हैं, डे 4 में आपने 3 चैप्टर्स करने हैं। अच्छा, इन चैप्टर्स को करने के बाद आपने एंड में रात को सोने से पहले एक दफ़ा फिर से अगर आपने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिवाइज़ कर लेने हैं, जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसके अलावा आपने FLPs यानी कि फुल लेंथ पेपर्स अटैम्प्ट करने हैं। आप किसी भी वेबसाइट से कर सकते हैं, या फिर आप किप्स के अगर कर रहे हैं तो वो बेस्ट हैं। आपने फुल लेंथ पेपर लाजमी अटैम्प्ट करने हैं डेली। इसके साथ साथ हम लॉजिकल रीजनिंग के लिए, इंग्लिश के लिए अलग से टाइम नहीं देंगे। आप इंग्लिश की तैयारी कर सकते हैं, जस्ट 40 मिनट्स आपने लॉजिकल रीजनिंग या इंग्लिश को देने हैं। आपने 40 मिनट्स बायो के साथ आप इंग्लिश को दे दें, जिसमें आप इंग्लिश के रूल्स एंड ग्रामर को एक दफ़ा जस्ट रिवाइज़ करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के टोटल आपके 19 चैप्टर्स हैं। अब केमिस्ट्री को आपने 5 डेज़ में कवर करना है। डे 1 में आपने 5 चैप्टर्स करने हैं। डे 2 में आपने 4 चैप्टर्स करने हैं। डे 3 में आपने 4 चैप्टर्स करने हैं। डे 4 में आपने 3 चैप्टर्स करने हैं। डे 5 में भी आपने 3 चैप्टर्स करने हैं। इस तरह आपके कंप्लीट होते हैं 19 चैप्टर्स। डेली आपने इसी तरह करना है, और रात को सोने से पहले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे, इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस होंगे, वो एक दफ़ा आपने ज़रूर उनको गो थ्रू करना है, और फुल लेंथ पेपर्स भी अटैम्प्ट करने हैं। लेकिन उस सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हैं, उस सब्जेक्ट में से कोई भी मिस्टेक आपकी ना हो। आपने एनालिसिस करना है, उसके बाद जब चेक करेंगे आप अपना पेपर, तो MCQ जब आप सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो उसमें आप में जब आप केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे होंगे तो केमिस्ट्री की कोई मिस्टेक ना हो। बाकी अगर किसी सब्जेक्ट की थोड़ी बहुत होती है तो इसमें इतना इशू की बात नहीं है, लेकिन केमिस्ट्री जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, या फिज़िक्स की या बायो की, उसकी मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। बाकी भी आप कोशिश करें कि मिस्टेक्स को आप एलिमिनेट करें। इसके साथ भी आप 3 दिन इंग्लिश कर सकते हैं। इंग्लिश के जितने भी रूल्स हैं, जितनी भी आपके पास वोकैब, आपने इसके साथ 3 दिन आपने इंग्लिश की रूल्स और ग्रामर वगैरह करनी है, और जो बाकी 2 दिन बचेंगे उसमें आपने इंग्लिश की वोकैब करनी है, जिसमें आप वोकैब को जस्ट 30 मिनट्स देंगे, और 25 वर्ड्स आपने डेली के डेली आपने उर्दू में उनके मीनिंग्स को अच्छे से समझना है। मैंने इस पे प्रॉपर आपको डिटेल में बताया कि आपने वोकैबलरी को किन ट्रिप्स और टिप्स के साथ करना है, बिकॉज वोकैब एक मुश्किल चीज़ है। इस पूरे एनएमडी कैट में वोकैबलरी को ही याद करना बहुत मुश्किल काम है, तो उस पर मैंने प्रॉपर डिटेल में आपको बताया कि आपने सबसे पहले उसके मीनिंग अच्छे से समझना है उर्दू में, और उसके बाद आपने उसके सिनोनिम्स को पढ़ना है, और उससे रिलेटेड कोई भी पिक्चर आपके माइंड में ज़रूर होनी चाहिए। अब आपके पास मैंने केमिस्ट्री का बता दिया, और केमिस्ट्री के साथ आपने इंग्लिश को कंटिन्यू करना है। 3 दिन आपने इंग्लिश की ग्रामर और रूल्स को अच्छे से पढ़ना है, और 2 दिन आपने वोकैबलरी पढ़नी है।
नेक्स्ट आपके पास फ़िज़िक्स है। फ़िज़िक्स एक मुश्किल सब्जेक्ट है, तो हम इसको 4 डेज़ में कवर कर लेते हैं। 13 चैप्टर्स हैं इसके। डे 1 में आपने इसके 4 चैप्टर करने हैं, डे 2 में 3 चैप्टर्स, डे 3 में भी 3 चैप्टर्स, डे 4 में भी 3 चैप्टर्स। इसके साथ साथ आप एफएलपी ज़रूर अटैम्प्ट करें, एमसीक्यू ज़रूर अटैम्प्ट करें इनसे रेलिवेंट। एंड आपने फ़िज़िक्स को इसी तरह, जिस तरह आप रात को सोने से पहले आपने ज़रूर इसके न्यूमेरिकल्स कि जो फार्मूलाज़ हैं, फार्मूलाज़ आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, उनकी वेरिएशंस आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। उस पर डिटेल में मैंने आपको बताया कि आपने फ़िज़िक्स को कैसे तैयार करना है। अगर आप देखना चाहें तो मेरे चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं, नहीं तो आपने फार्मूलाज़ को अच्छे से कर लेना है रात को सोने से पहले, और बेसिक जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपने करने हैं। इसके साथ आप इंग्लिश को कंटिन्यू करें 2 दिन, एंड जो लास्ट के 2 दिन है उसमें आपने लॉजिकल रीजनिंग करनी है। लास्ट के 2 दिनों में आपने 1 आवर दे के लॉजिकल रीजनिंग को अच्छे से करना है। अच्छा, लॉजिकल रीजनिंग को बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसको आपने अटैम्प्ट ज़रूर करना है। लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन कोई ऐसे क्वेश्चंस नहीं है कि कोई बुक है वहाँ वहीं से आएंगे। ये आपके माइंड को एनालाइज करने के लिए लॉजिकल रीजनिंग के 10 एमसीक्यूज़ दिए गए हैं। ये ऑफ कोर्स आपको खुद से ही करने हैं, लेकिन टिप्स आपको पता होनी चाहिए कि अगर कॉज एंड इफ़ेक्ट के एमसीक्यूज़ हैं उनको हम कैसे अटैम्प्ट कर सकते हैं, अगर सीरीज़ के एमसीक्यूज़ हैं तो उनको हम अटैम्प्ट कैसे कर सकते हैं। इसी तरह साथ साथ आपने वोकैब को भी टाइम देना है। इंग्लिश की वोकैबलरी भी आपने करनी है, बिकॉज उसमें से भी एमसीक्यूज़ आएंगे। अभी जो पेपर हुआ था अगस्त, जो 31 अगस्त को बच्चों ने दिया है, इसमें कोई इतना मुश्किल पेपर नहीं था, लेकिन इंग्लिश के पूरे सेंटेंसेस थे और सेंटेंसेस में से एक वर्ड को अंडरलाइन किया हुआ था और पूछा हुआ था उसका मीनिंग। तो ये आपके लिए बहुत आसानी कर दी गई है, क्योंकि डायरेक्टली मीनिंग आपको एक वर्ड दिया जाता था। जब हमारी टाइम एंट्री टेस्ट था तो एक वर्ड दिया जाता था और उसको आपने उसके मीनिंग को लिखना था, लेकिन अब बच्चों के लिए आसानी हो गई है क्योंकि पूरा सेंटेंस है और सेंटेंस में से वर्ड के मीनिंग को आपने लिखना है, तो ये इजी हो गया। और बाकी पेपर में, फिज़िक्स के पेपर में बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं थे बच्चों का कहना है, लेकिन इजी पेपर था, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। बट आपने अपनी तैयारी अच्छी करनी है, बिकॉज पेपर्स जो हैं वो चेंज हो रहे हैं। इतना ज़्यादा हाई लेवल का, इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट पेपर बिल्कुल भी नहीं था। इंग्लिश के भी बेसिक चीज़ें आई हुई थी, फ़िज़िक्स के भी बेसिक आई हुई थी, केमिस्ट्री एंड बायो की तो बच्चों का कहना है कि बुक से जो लाइंस थी वो बिल्कुल कॉपी हुई हुई थी। तो बायो का तो हमेशा से ही पेपर, आप अगर बुक्स बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो बायो में फुल मार्क्स आप आराम से गेन कर सकते हैं। फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री के लिए आपको कॉन्सेप्ट चाहिए होते हैं, और कॉन्सेप्चुअल पेपर बन के आता है अगर आपके उनके कॉन्सेप्ट्स अच्छे होंगे दोनों के, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के, तो आप पेपर इजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं। के बाद लास्ट के 2 दिन आपके पास बचते हैं, उसमें से एक दिन में आपने दोबारा से इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग और फिज़िक्स को हाफ डे जो है वो फिज़िक्स को आपने देना है, जिसमें फ़िज़िक्स के तमाम चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बहुत अच्छे से रिवीजन कर लेनी है। उसके बाद हाफ डे आपने लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश को बहुत अच्छे से कवर कर लेना है। जो लास्ट डे होगा, लास्ट डे में आपने स्टार्ट करना है बायो से। बायो की इंपॉर्टेंट रिवीजन करनी है, 4 आवर्स में आपकी बायो की रिवीजन हो जानी चाहिए, और 4 आवर्स में केमिस्ट्री की रिवीजन, फिर आपने ब्रेक दे के दोबारा से फ़िज़िक्स की रिवीजन करनी है। और आपका ऑलमोस्ट मगरिब तक सारे का सारा सिलेबस रिवाइज़ हो जाना चाहिए। लास्ट स्टेज में मैं बिल्कुल बच्चों को रिकमेंड नहीं करती कि आप पूरी रात जागें या आप रात को लेट नाइट तक पढ़ें, क्योंकि इससे ये होता है कि आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेके जब आप पढ़ते हैं तो एक तो चीज़ें आपके माइंड में नहीं बैठती, दूसरा आपकी नींद पूरी ना होने की वजह से आप पेपर भी अच्छे से अटैम्प्ट नहीं कर सकते। आपने मगरिब तक जितना पढ़ना था, जितना कोर्स कवर करना था वो हो चुका है। अब आपने नमाज़ पढ़नी है, अपने लिए दुआ करनी है, जस्ट रिलैक्स रहें, चिल करें, आराम करें। जो भी आप करना चाहते हैं, आप कोई भी हॉबी अपनी फ़ॉलो कर सकते हैं, या फिर आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के बातें कर सकते हैं, कुछ भी आप करें, लेकिन मगरिब तक जितना पढ़ना था वो आपने पढ़ लिया। मैक्सिमम भी आपने अगर पढ़ना है 8 o'clock तक पढ़ें, उसके बाद बिल्कुल सब कुछ बंद कर दें, खाएं पिएं, अच्छी आपकी हेल्दी डाइट होनी चाहिए, अच्छा खाएं पिएं, और फिर आपने सो जाना है। आपने जल्दी ही सोना है, और फिर क्योंकि जल्दी अगले दिन उठ के नमाज़ पढ़ के, कुरान की तिलावत करके, और अपने लिए बहुत अच्छे से दुआएं करके, अपने लिए और सब के लिए, जब आप सब के लिए दुआएं करते हैं तो फरिश्ते आपके हक़ में दुआएं करते हैं, इसलिए सब ही की कामयाबी के लिए दुआएं करें।
अल्लाह आपको भी ज़रूर कामयाब करेगा। मेरी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह आपको ज़रूर कामयाब करे। अल्लाह इज़ दी बेस्ट प्लानर, याद रखें। और अल्लाह ने आपके लिए बहुत बेस्ट प्लान किया हुआ है पहले से, इसलिए अपने आप के लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। और एंड में मैं आपको ये दुआ ज़रूर बताऊँगी, आपने दरूद शरीफ बहुत ज़्यादा पढ़ना है, और इसके अलावा ये वाली दुआ, फ़इन्ना हस्बकल्लाह हुवल्लाज़ी अयादा का बिन्नस्री ही व बिलमुमिनीन। ये दुआ आपने लाज़मी पढ़नी है। दरूद शरीफ के बाद आप ये दुआ पढ़ेंगे, ये कामयाबी के लिए दुआ है, और इसको पढ़ते रहें जब तक आपका पेपर नहीं आता, और फिर जब आपका पेपर आ जाए तो उसको दरूद शरीफ पढ़ने के बाद अटैम्प्ट करें। लास्ट में कुछ बच्चे मुझसे पूछते हैं कि जैसे हमारा पेपर तो लेट 2 बजे स्टार्ट हो रहा है, तो अब हम कुछ बीच में पढ़ सकते हैं। बिल्कुल, अगर आप 10 बजे, अगले दिन 10 बजे अच्छे से नाश्ता वगैरह करके आप ज़रूर थोड़ा सा रिवीजन करनी चाहें, फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल्स को देखना चाहें, फ़िज़िक्स के फार्मूलाज़ को देखना चाहें तो देख सकते हैं। बायो के इंपॉर्टेंट कुछ ना कुछ वर्ड्स आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन जस्ट 12 बजे तक आपने सेंटर में जल्दी पहुंचना है। ये चीज़ याद रखें, 1 से 1.5 घंटा पहले आप ज़रूर सेंटर में पहुँचें, क्योंकि रोल नंबर ढूंढने में और वो चीज़ें आपका कोई इशू ना हो। आप पहले पहुंचना, और वहाँ जाके हर चीज़ नहीं देखना शुरू कर देनी, बंद करें। आप जितना आपने कवर कर लिया वो कर लिया है, बस वहाँ जाएं, अल्लाह का नाम लें, अल्लाह पे भरोसा रखें, ट्रस्ट इन अल्लाह, और इंशाल्लाह बहुत बेहतर होगा आपके साथ, और इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे, और आपका एडमिशन जहाँ आप चाहते हैं वहाँ पे होगा। जज़ाकल्लाह खैर।